विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम आगे प्रश्न नंबर 12 से देख रहे हैं। इसमें देखिए, वोल्टास इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने नौरंग ट्रेडर की निम्नलिखित संपत्तियां और दायित्व खरीद लिया है। यहाँ पर खरीदने वाली कंपनी है वोल्टास इलेक्ट्रिक और बेचने वाली हुई नौरंग ट्रेडर्स, और उसकी ये संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को इन्होंने जो है खरीद लिया। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि खरीद कीमत पेटे 15,36,000 भुगतान करने का तय हुआ, यानी ये खरीद कीमत की रकम निश्चित हुई है ये। और वोल्टास इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने खरीद कीमत पेटे ₹100 के ऐसे 11% डिबेंचर 20% प्रीमियम से देने का निश्चय किया। यानी कंपनी जो है खरीद कीमत के लिए वो डिबेंचर दे रही है 11% का, और वो कैसे दे रही है, वो 20% प्रीमियम से देने का निश्चय किया। तो कंपनी की व्यय में आवश्यक प्रविष्टियाँ करिए। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ख्याति की गणना कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ खरीद कीमत दिया है, संपत्ति दिया है और इसमें दायित्व भी देखिए है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शुद्ध संपत्ति निकालेंगे। शुद्ध संपत्ति बराबर क्या होता है, कुल संपत्ति माइनस दायित्व। कुल संपत्ति में जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार, इन सबको जोड़ देंगे, उसमें से लेनदार घटा देंगे दायित्व, तो क्या मिल जाएगा, शुद्ध संपत्ति मिल जाएगा। और उसके बाद फिर ख्याति निकालने के लिए हम खरीद कीमत और दोनों का अंतर निकालेंगे तो ख्याति मिल जाएगी। तो देखिए, थोड़ी सी गणना कर लेते हैं पहले इसके में। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर संपत्तियाँ देखिए, तो कुल संपत्ति यहाँ जोड़ेंगे तो 15 लाख आएगा बराबर, देनदार सहित, और उसमें से दायित्व लेनदार है, तो लेनदार कितना है, 80,000। तो इस तरह से इसको हम निकालेंगे शुद्ध संपत्तियां। तो कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व, यानी कुल संपत्तियां 15 लाख माइनस कुल दायित्व यानी लेनदार है 80,000, तो 14,20,000 हुआ, तो शुद्ध संपत्ति हो गया। अब खरीद कीमत आपको दिया हुआ है, कितनी निश्चित हुई है, 15,36,000। तो इस पर से ख्याति निकाल लेंगे, तो ख्याति का सूत्र हो जाएगा, ख्याति बराबर खरीद कीमत माइनस शुद्ध संपत्तियां। खरीद कीमत ज़्यादा है, तो फिर 15,36,000 माइनस 14,20,000, इस तरह ख्याति कितनी निश्चित हुई, 1,16,000 निश्चित हुई। अब खरीद कीमत पेटे जो 15,36,000 है, उसके लिए कंपनी क्या कर रही है कि 100 रुपये के एक ऐसे 11% के डिबेंचर 20% प्रीमियम से दे रही है। तो आपको यहाँ पर डिबेंचर की संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो कीमत निश्चित हुई है, खरीद कीमत यानी 15,36,000, उसमें प्रति डिबेंचर कीमत, अब डिबेंचर कितने रुपए का होना है, 100 रुपये का मूल कीमत का है, और 20% प्रीमियम, तो 100 रुपये पर 20% यानी कितना हुआ, 20 रुपया, यानी ये डिबेंचर वास्तव में कितने का दिया जाएगा, 120 रुपये का दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, खरीद कीमत 15,36, 120 रुपये का डिबेंचर बनेगा, और इस तरह से डिबेंचर की संख्या कितनी आ गई, 12,800। तो 12,800 जो है डिबेंचर कंपनी जो है इसको देगी। तो अब इसके ऊपर से हम इसकी एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसमें सभी संपत्तियों को बंद कर देंगे इसके अंदर। तो सभी संपत्तियां जो हैं उसमें ख्याति भी आ गए हैं जो आपने गणना किया। तो ख्याति की रकम आई कितनी, 1,16,000। तो ख्याति उधार 1,16,000। जमीन मकान आपको किताब में दिया है 8 लाख, जमीन मकान खाते उधार 8 लाख, और यंत्र खाते उधार 2,75,000 दिया है, 2,75,000। और उसके बाद आपको दिया है इसके अंदर यंत्र खाते के बाद फर्नीचर खाता दिया है 1,20,000, फर्नीचर खाते उधार 1,20,000, और स्टॉक खाता आपको दिया है 2,25,000, 2,25,000। देनदार खाता है 80,000, 80,000, और लेनदार खाता आपको किताब में दिया हुआ है 80,000। और इस तरह से इनका जो डिफरेंस आया, यानी कितना आएगा, अपने आप आ जाएगा 15,36,000। जो खरीद की निश्चित हुई है वो डिफरेंस आ जाएगा। तो 15,36,000 नौरंग ट्रेडर्स खाते का, ये उसको पेमेंट करना है। और अब अगली एंट्री में पेमेंट किया जाएगा। तो पेमेंट में क्या देना है, डिबेंचर दे देना है नया। तो नया डिबेंचर देना है तो कितने का देना पड़ेगा, 15,36,000 के हिसाब से है। तो अपने डिबेंचर यहाँ पर निकालेंगे तो पहले कीमत देखेंगे कि नौरंग ट्रेडर्स खाते उधार 15,36,000, 15,36,000। अब 11% के डिबेंचर खाते का हमने गणना किया, तो डिबेंचर की संख्या कितनी आई, देखिए 12,800 डिबेंचर हमको देना पड़ेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आप लिखना देख सकते हैं
12,800 डिबेंचर, और क्या भाव से रहेंगे ये? 100 रुपये के भाव से रहेंगे, 100 रुपये के भाव से। और कितना हो जाएगा ये? 12,80,000 रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12,80,000। और उसके बाद प्रतिभूति प्रीमियम 20% प्रीमियम था उसके अंदर, तो वही रकम यहाँ भी लिख देंगे, 12,800 गुणे 20 रुपया, इसका प्रीमियम की रकम निकाल लेंगे। तो प्रीमियम आ जाएगा इसमें गिन करके 2,56,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,56,000। ठीक है, इस तरह से आपकी प्रविष्टि कंप्लीट होगी। एकदम सिंपल सवाल है, खाली गणना को ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। तो किताब में आपके है प्रश्न नंबर 13। तो 13 नंबर में यहाँ पर देखो दिया हुआ है, एक कंपनी 1 अप्रैल 2017 के दिन निर्गमित किए 21 लाख रुपए के 10.5% के डिबेंचर रखती है। यानी कंपनी के पास 21 लाख रुपए के यहाँ डिबेंचर हैं 10.5% के। वर्ष दौरान कंपनी को 10 अगस्त 2017 यानी 10/8/2017 के दिन 5,50,000 रुपए की बैंक लोन लिया कंपनी ने। तो कंपनी को बैंक लोन कितने का लेना है? 5,50,000 का, जिसके सामने कंपनी ने आनुषंगिक प्रतिभूति के रूप में 5 लाख के 10.5% के डिबेंचर दिए। अब कंपनी गिरवी रख रही है उसके सामने, क्या गिरवी दे रही है? डिबेंचर दे रही है कंपनी लोन के बदले में। लोन कितनी है? 550, और कंपनी क्या कर रही है? 5 लाख का डिबेंचर दे रही है बैंक को गारंटी के रूप में। तो निम्नलिखित पद्धति के अनुसार ऊपर के व्यवहारों से संबंधित आवश्यक प्रविष्टि लिखिए और कंपनी की बही में पारित कीजिए। पहला नंबर क्या दिया है कि कंपनी की बही में डिबेंचर का लेखा किया जाए तब, और दूसरा कंपनी की बही में डिबेंचर का लेखा ना किया जाए तब। दो कंडीशन इसमें है। तो अब इसमें हम पहले इसकी गणना कर लेंगे इंटरमीडिएट बता करके। तो देखिए, सबसे पहले हम कंडीशन ले रहे हैं कि आनुषंगिक प्रतिभूति के रूप में दिया डिबेंचर का लेखा अगर करना हो तो फिर कैसे एंट्री करेंगे। तो आनुषंगिक प्रतिभूति के रूप में अगर डिबेंचर का लेखा करेंगे तो उसकी प्रविष्टि बताने के लिए सबसे पहले तो सामान्य प्रविष्टि करेंगे, और वो प्रविष्टि होगी बैंक खाते उधार बैंक लोन खाते का, जो हमने लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? 5,50,000। आपको परीक्षा में इस तरह से छोटे सवाल तैयार करने हैं, सब संक्षिप्त प्रश्न है। 5,50,000 ये लोन की रकम हो गई, बैंक से लोन लिया उसका हो गया। उसके बाद बैंक ने जो प्रतिभूति दिया यानी जो गारंटी दिया, कितने का डिबेंचर दिया उसने नया? उसने डिबेंचर दिया 5 लाख का, तो उसको कहेंगे डिबेंचर उचित खाते उधार, और 10.5% के डिबेंचर खाते का, और कितने का डिबेंचर है? वो 5 लाख का है। तो 5 लाख इसको यहाँ दर्शा दिए। ये तो लोन लिया और ये डिबेंचर प्रतिभूति के रूप में दिया, आनुषंगिक प्रतिभूति के रूप में डिबेंचर दिया। दो एंट्री हो गई। और उसके बाद इसकी असर पक्की तलपट में कैसे बताएंगे? तो जैसे अपने पक्की तलपट आप आगे सीखोगे वार्षिक हिसाब में, तो कंपनी का जो पक्की तलपट है उसमें इक्विटी दायित्व आता है, शेयर होल्डर का फंड आता है, बिन चालू जिम्मेदारी आती है, फिर उसी में आता है दीर्घकालीन दायित्व। तो दीर्घकालीन दायित्व में लिखा जाता है डिबेंचर। तो डिबेंचर है 10.5% का, कितना है? 21 लाख है। ठीक है, उसको लिख दिया जो आपके सवाल में दिया हुआ है। और फिर 10.5% के डिबेंचर दिए, उसमें कितने डिबेंचर दिए प्रतिभूति के रूप में? 5 लाख, और माइनस डिबेंचर उचित खाता, ये जो हमने प्रविष्टि में यहाँ दर्शाया हुआ, देखिए डिबेंचर उचित, तो यहाँ पर तो उसको दर्शाया है, तो उसको यहाँ हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से बाहर क्या होगा? कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, यानी बाहर क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, रकम नहीं आएगी। यानी यहाँ पर अंदर दर्शाएंगे लेकिन मूल मेन कॉलम में रकम नहीं आएगी। और फिर बैंक लोन, कितने की बैंक लोन है? 5,50,000। ऐसा हम कब करेंगे? तो ऐसा जब हमको आनुषंगिक प्रतिभूति के रूप में दिया डिबेंचर का लेखा करना हो तब ऐसा करेंगे। अब इसी में दूसरी रीत है, देखिए दूसरी रीत क्या कहता है कि डिबेंचर का लेखा बही में ना किया जाए तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रविष्टि देख लीजिए। तो प्रविष्टि अपनी क्या होगी? बैंक लोन लिया है, तो फिर बैंक खाता था और बैंक लोन खाते का कितने की लोन है? 5,50, 5,50,000 की लोन लिया, ये उसकी प्रविष्टि हो गई। और देखिए, अगर लेखा करना है तो फिर हमको ये दूसरी प्रविष्टि करनी पड़ेगी, ठीक है, जो गारंटी के रूप में दिया है वो डिबेंचर। और अगर लेखा नहीं करना है तो देखो दूसरी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, खाली एक ही एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक खाता उधार बैंक लोन खाते का, बस एक ही एंट्री होगी। अब चलते हैं पक्की तलपट में। और पक्की तलपट में क्या होगा तो वो यहाँ पहले समझे तो ख्याल आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए ये सब तो रहेगा ही पक्की तलपट में, 21 लाख इसको दर्शा देंगे,
और उसके बाद यहाँ पर ये जो हमने रकम बताई है, ये रकम, ये हमको अब दर्शाना नहीं है क्योंकि उसमें लिखा है लेखा नहीं करना है। तो फिर ये इसको हम पूरा कॉलम निकाल देंगे। खाली क्या बताएंगे, 21 लाख की जो डिबेंचर कंपनी के पास पड़ा हुआ है और जो बैंक लोन 550 है वो बताएंगे। यानी इसको हमने अंदर बताया, उसको अंदर भी नहीं बताएंगे, बस यही फर्क है। तो देखिए अब नया आर्थिक जब बनाएंगे पक्की तलपट में इस तरह से, देखिए इक्विटी शेयर पूंजी दायित्व हो गया, शेयर धारकों के फंड हो गया, बिन चालू दायित्व हो गया। अब देखिए दीर्घकालीन दायित्व, उसमें डिबेंचर है 21 लाख का और उसके बाद बैंक लोन है 550 हो गया। यहाँ आपको प्लस माइनस करके वो सब डिबेंचर उचित वगैरह बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको देख लेने का परीक्षा में क्या पूछा है, दर्शाना है कि नहीं दर्शाना है। अगर लेखा करना है तो पहली रीत से, और नहीं करना है तो यही रीत से आपको दो चीज बनाना है, रोजनामचा और पक्की तलपट आंशिक, इतना आपको तैयार कर देना होता है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 13। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद, वो है प्रश्न नंबर 14। अलीबाबा लिमिटेड ने 1 अप्रैल 17 के दिन 100 की मूल कीमत के 12% के 18,000 डिबेंचर निर्गमित किए, जिस पर 30 सितंबर और 31 मार्च यानी कि 9वें महीने में और तीसरे महीने में ब्याज चुकाना होता है छमासिक। 31 मार्च 18 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का उपर्युक्त व्यवहारों के संदर्भ में प्रविष्टि पारित कीजिए। और यहाँ आपको दिया कि आयकर का दर 20% है, ऐसी मान्यता के साथ गणना कीजिए। तो यहाँ पर आयकर भी आपको दिया है 20%, आपको ध्यान रखना है, उसको मान के आपको एंट्री करना है इसके बाद। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 14 हुआ। अब प्रश्न नंबर 14 के आधार पर जब इसको अमल करेंगे तो देखिए इसमें कैसे कैसे एंट्री होगी। सबसे पहले तो आपको बैंक खाता उधार और डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का, क्योंकि यहाँ पर रकम एक साथ मंगाना है तो आपको डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता लिखने का। अब डिबेंचर 18,000 है, 100 रुपये के भाव से, तो कितना हो जाएगा, 18 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना कितना बता देंगे, 18 लाख। पहली एंट्री, तारीख देख लिए 1/4/17 अप्रैल का है, 18 लाख। यहाँ विवरण नहीं दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट लिख के बता दे रहे हैं। और परीक्षा में भी आपको विवरण लिखा रहता है, विवरण आवश्यक नहीं है तो आपको डायरेक्ट एंट्री कर देने का। अच्छा, एक एंट्री होगी जो अपने हमेशा करते हैं, निर्गमित करने का, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको हम डिबेंचर खाते ले जाएंगे, तो फिर सेम एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार और 12% के डिबेंचर खाते का 18 लाख। ये दो एंट्री तो अपनी कॉमन है, जो अपने आगे सवालों में भी करते आए हैं, 18 लाख। अब उसके बाद आपको 9वें महीने का जो ब्याज गिना गया है उसके बारे में आपको एंट्री करना, ये नया एंट्री आपके लिए है। तो 9वें महीने का जो ब्याज इसमें गिनेंगे तो यानी कि 30 सितंबर को जो ब्याज गिना जाएगा उसमें 12% का अपने ब्याज गिनेंगे इसके अंदर। तो ब्याज की रकम यहाँ पर अपने गणना कर लेंगे, तो ब्याज आएगा 1,08,000 बराबर, 6 महीने का ब्याज है तो आ जाएगा 1,08,000। तो क्या लिखेंगे उसके लिए हम, डिबेंचर पर ब्याज खाता उधार 1,08,000, ये हो गया। और उसके बाद मूल स्थान से काटा गया आयकर, आयकर कितना परसेंट है, 20% है, तो 20% निकाल देंगे तो 20% कितना आएगा, 21,600 आ गया, 21,600, 21,600। और बाकी यानी 80% जो हुआ, या इसमें से इसको माइनस कर दो तो भी आपको रकम मिल जाएगी, वो डिबेंचर होल्डर खाते लिख देंगे। तो कितना रुपया है, 86,400 बचेगा, 86,400। ये एंट्री आपको नया ध्यान रखने का है कि दो एंट्री तो कर दिए, जब ब्याज की गणना करेंगे 6 मासिक ब्याज है तो उसकी गणना करेंगे तो ब्याज खाता उधार जो रकम उसका 6 मास का ब्याज निकाल लेंगे और उस ब्याज का 20% हम मूल स्थान से काटा गया आयकर खाते जमा करेंगे और बाकी रकम डिबेंचर होल्डर खाते जमा करेंगे। फिर अगली एंट्री होगी, वो भी 9 सितंबर की है, 30/9 को। तो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर, यहाँ हमने डिबेंचर होल्डर जमा किया था तो देखो यहाँ उधार कर दिया, तो डिबेंचर होल्डर खाते उधार कितना जमा किया था, 86,400, इसको हमने उधार कर दिया। वो उसके बाद फिर हमने मूल स्थान से काटा गया आयकर तो जमा किया था तो यहाँ इसको उधार कर देंगे, वो कितनी रकम थी, 21,600। और बैंक खाते का यहाँ पेमेंट हो रहा है तो बैंक खाते का पेमेंट कर देंगे 1,08,000, 1,08,000 ये पेमेंट हो गया बराबर, ये एंट्री करके उसका भुगतान हो गया। अब इसी तरह से आपको मार्च महीने का है, तो सितंबर का अपने ब्याज गिना, अब मार्च महीने का गिनेंगे सेम। तो यहाँ भी डिबेंचर का ब्याज 6 महीने का ब्याज कितना आया था, 1,08, तो दूसरा 6 महीने का भी वही आएगा, तो 1,08,000 6 महीने का ब्याज हो गया 1,08,000। और मूल स्थान से काटा गया 20% करेंगे तो वही रकम आएगी फिर से,
वो तो रिपीट सेम रहेगा, वो 21,600, और बाकी रकम जो बचेगी वो डिबेंचर होल्डर खाते यानी कितना 86,400। यानी खाली आपको पहले में ध्यान रखना है, बाकी सब वो रिपीट करते जाना वही एंट्री। अब दूसरी एंट्री यहाँ पर फिर से वही आ जाएगी, डिबेंचर होल्डर खाते उधार जो आपने जमा किया 86,400, और मूल स्थान से काटा गया आयकर वो आपका 21,600 और भुगतान हो गया बैंक खाते का 1,08,000 भुगतान हो गया। और अंत में मार्च महीने में आपको एंट्री करना है, नफ़ा नुकसान खाते ले जाना है। तो नफ़ा नुकसान खाते आपने को ले जाना है, इसके अंदर ब्याज की रकम जो आई वो नफ़ा नुकसान खाते ले जाएंगे। तो हमने 6 महीने का ब्याज देखिए, 6 महीने का ब्याज कितना है 1,08 और ये 1,08 दोनों मिला देंगे तो कुल ब्याज कितना हुआ 2,16,000। तो 2,16,000 जो कुल वार्षिक ब्याज हुआ वो ब्याज हम लाभांश पत्रक खाते ले जाएंगे। तो लिखेंगे लाभांश पत्रक खाता उधार 2,16,000 और डिबेंचर ब्याज खाते का 2,16,000। ये अपना वार्षिक ब्याज यानी दोनों 6 महीने का ब्याज को जोड़ कर लिख देंगे, फिर कुल योग कर देंगे 42,48 हो जाएगा, 42,48,000। इस तरह आपका ये प्रश्न बहुत सामान्य गणना है, इसमें खाली एक बार समझे तो ख्याल आ जाएगा। ठीक है, और अब उसके बाद अब देखते हैं अगला सवाल है, यह है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में देखिए यहाँ आपको डिबेंचर के बारे में है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से केवल डिबेंचर निर्गमित करने संबंधी प्रविष्टि लिखिए। देखिए विवरण के बिना, विवरण आपको आवश्यक नहीं है। पहला, केवल निर्गमित करने की आपको एंट्री करना है इसके अंदर। तो इसके लिए देखिए इसमें यहाँ पर नंबर 1 है 100 रुपये की मूल कीमत के 9.5% के 8,500 डिबेंचर। यहाँ देखिए मूल कीमत से निर्गमित किए और मूल कीमत से वापस किए, यानी 100 रुपये का ऋण पत्र या डिबेंचर 100 रुपये में उसको बेचा गया और 100 रुपये में वापस किया गया। मूल कीमत, दोनों मूल कीमत रहेगा। दूसरा है कि 100 रुपये की मूल कीमत के 100 रुपये की मूल कीमत के 9,500 10% के डिबेंचर 10% बट्टा से निर्गमित किए और मूल कीमत से वापस किए। यहाँ बट्टा से निर्गमित हुआ, मूल कीमत से वापस हुआ। और 200 की मूल कीमत के 10% के 8,000 डिबेंचर 10% प्रीमियम से निर्गमित किए गए और मूल कीमत से वापस किए गए। आपको ये ध्यान रखना है, तीनों डिबेंचर मूल कीमत से वापस कर रहे हैं, तो यानी वापस करने की एंट्री तीनों में सेम रहेगी, लेकिन निर्गमित करने की एंट्री पहला मूल कीमत से होगी, दूसरा बट्टा से होगी और तीसरा प्रीमियम से होगी। किताब आपके पास रहना चाहिए, तो आप उसमें आराम से देख के समझ कर उसको हल कर पाएंगे। तो अब देखते हैं जरा इसके अंदर। सबसे पहले हमने एंट्री यहाँ बताना है सवाल नंबर 15 के लिए। तो पहली एंट्री बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। तो यहाँ पर अपने देख रहे हैं कि 8,500 और 100 के भाव से निर्गमित करना है, तो 8,500 अपने लिख सकते हैं। 8,500 डिबेंचर है और मूल कीमत से निर्गमित करना है, तो 100 के भाव से 8,50,000। तो 8,50,000 इसकी कीमत हुई। और एंट्री तो आपको मालूम ही है, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का 8,50,000, जैसे अपना करते हैं उस तरह से हो जाएगा। तो मूल कीमत से निर्गमित हो गया और अब इसको जो है मूल कीमत से वापस किया गया है, तो यानी मूल कीमत से वापस करेंगे तो इसमें कोई आपको प्रीमियम या बट्टा की आवश्यकता इसमें बताने की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार, खाली आपको प्रकाशित करने की एंट्री बतानी, निर्गमित करने की, वापस की एंट्री करनी नहीं है। तो फिर ये दो एंट्री सबने पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार 8,50,000 और 9.5% के डिबेंचर खाते का 8,50,000। ठीक है, पहला हुआ। दूसरे में बोला है कि 10% बट्टा से निर्गमित करना है और मूल कीमत से वापस करना है। तो यानी कि 10 रुपया, यानी कि 100 का 10% करेंगे तो कितना होगा 90। 10 रुपया काटे 100 में से 10 घटेगा 90, तो 90 रुपये में प्रकाशित निर्गमित करना है और 100 रुपये में वापस करना है। तो फिर इसके लिए बैंक खाता उधार और डिबेंचर आवंटन आवेदन आवंटन खाते का, तो यहाँ पर अपने शेयर है इसके अंदर है 9,500 है, तो 9,500 शेयर है और 90 के भाव से रहेगा। 9,500 डिबेंचर और 90 के भाव से 8,55,000 हो जाएगा। 8,55,000 ये इसका निर्गमित करना हो गया। उसके बाद है
डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार 8,55,000 हो गया, 8,55,000। और उसमें बट्टा कितना परसेंट बट्टा था यहाँ पर, तो आपको दिया है 10%, यानी कि आपको खाली बट्टा का रकम जान लें 9,500 है, 9,500 और गुड़े कितना 10 रुपया, 10 रुपया बट्टा है, 10% यानी 10 रुपया बट्टा, तो 10 रुपया बट्टा यानी कितना हो गया 95,000 इसमें बट्टा है। और इस तरह से ये डिबेंचर 100 रुपये का अगर होता तो कितने का होता, 9,50,000। ये हुआ निर्गमित करने की खाली एंट्री हो गई। और उसके बाद अगला आता है कि 220 के भाव से, 220 के भाव से जो है निर्गमित करना है और मूल कीमत से वापस करना, मूल कीमत यानी 200, ठीक है। तो सबसे पहले तो बैंक खाता निर्गमित करेंगे 220 के हिसाब से, तो 8,000 डिबेंचर है, 8,000 गुणे 220 प्रीमियम सहित कीमत लेंगे तो 17,60,000 होता है, 17,60,000 बराबर। और डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का 17,60,000, 17,60,000। फिर आता है डिबेंचर आवेदन आवंटन, वही रकम आएगी 17,60,000। और 10% के डिबेंचर खाते का, अब यहाँ पर डिबेंचर वास्तव में कितने रुपए का है, 200 का है, तो 8,000 गुणे 200 कर देंगे, मूल कीमत 200, कितना हो गया इसके अंदर 16 लाख, 16 लाख हो गया। और प्रीमियम को जमा कर देंगे तो 8,000 डिबेंचर पर कितना प्रीमियम इसमें है, 20 रुपया प्रीमियम है, तो 20 रुपया प्रीमियम लेंगे तो 1,60,000 हो जाएगा, 1,60,000। आपका तीनों कंडीशन में आपका प्रश्न ये रोज नमचा ये कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद अपने अगला प्रश्न आएगा, वो है प्रश्न नंबर 16। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा है कि सत्यम लिमिटेड ने 1/7/17 के दिन 100 के एक ऐसे 8% के 12,000 डिबेंचर मूल कीमत से निर्गमित किए। यहाँ देखिए मूल कीमत से निर्गमित किए और 30/6/2023 को 115 से वापस किए, 115 यानी मूल कीमत से निर्गमित किया गया है और प्रीमियम से वापस कर रहे हैं, यानी इसमें 15 रुपया का नुकसान हो रहा है, इसके अंदर ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद कंपनी की बही में डिबेंचर निर्गमित करने और वापस करने के दोनों प्रविष्टि करना है विवरण के बिना, ठीक है। तो आपको दोनों प्रविष्टि करना है, निर्गमित करने, ऊपर आपने खाली निर्गमित करने की एंट्री किया था, अब आपको दोनों एंट्री करना है, निर्गमित का भी वापस करने का भी। और यहाँ ध्यान रखना है कि 100 रुपये का डिबेंचर कंपनी जो है निर्गमित करती है और 115 वापस दे रही है, 15 ज़्यादा दे रही है, वो ध्यान रखना है आपको। तो 15 रुपये का आपको नुकसान इसमें ध्यान रखना है। तो अब इसकी हम जो प्रविष्टि करेंगे, इसके अंदर सत्यम लिमिटेड के बही में एंट्री करेंगे, तो देखिए किस तरह होगा। सबसे पहले तो बैंक खाता उधार करेंगे, यहाँ पर 12,000 डिबेंचर 100 के भाव से है, मूल कीमत से कंपनी निर्गमित कर रही है, तो 12,000 गुणे 100 और ये हो गया कितना 12 लाख, 12 लाख। और डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का 12 लाख, निर्गमन हो गया इसका। अब कंपनी उसको 115 के रुपए से वापस करेगी, तो फिर डिबेंचर आवेदन आवंटन हो जाएगा 12 लाख, जितना है वही रहेगा 12 लाख। और यहाँ पर एक आएगा आपको डिबेंचर निर्गमित करते समय नुकसान आएगा, तो यहाँ पर नुकसान कंपनी को जो आएगा तो वो नुकसान आपको कैसे बताना होगा। तो 15 रुपये का कंपनी को नुकसान हो रहा है, आपने देखा 100 रुपये का डिबेंचर कंपनी कितना वापस कर रही है 115, यानी 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर आपको रकम को ध्यान में रखना हो तो यहाँ लिख सकते हैं 12,000 डिबेंचर है और गुणे कितना नुकसान कंपनी को होगा 15 रुपये, जितना ज़्यादा दे रही है तो 15 रुपये का नुकसान होगा, 180 कहा जाएगा। तो इसको कहेंगे 180। जब भी कंपनी मूल कीमत से निर्गमित करके प्रीमियम से वापस करे तो आपको ये एंट्री जरूर उधार करना है। कौन सी एंट्री, डिबेंचर निर्गमित करने के समय नुकसान खाता उधार। तो ये कब उधार किया जाता है, जब कंपनी मूल कीमत से डिबेंचर निर्गमित करके और प्रीमियम से वापस करे, तब ये एंट्री आपको रखना है, ठीक है 180। और 8% के डिबेंचर खाते का 12 लाख है, 12 लाख। और डिबेंचर वापसी प्रीमियम कितना प्रीमियम निकाला है 180, तो 180 इसका डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का 1,80,000। और उसके बाद 30/6 को जब उसको वापस करना है तो क्या करेगी वो, 8% के डिबेंचर खाता उधार होगा, यहाँ 12 लाख का है वो तो फिक्स है 12 लाख। और डिबेंचर वापसी प्रीमियम कितना निश्चित हुआ है इसमें 180, तो 1,80,000 वापसी का प्रीमियम कंपनी को चुकाना पड़ेगा।
और डिबेंचर होल्डर को कितना देना रहेगा, दोनों मिला के 13,80,000 देना रहेगा, 13,80,000 चुकाना रहेगा। और उसी तारीख को कंपनी पेमेंट कर देगी, तो डिबेंचर होल्डर खाते कितना पेमेंट करेगी, डिबेंचर होल्डर्स को 13,80,000 पेमेंट कर देगी, और बैंक खाते का 13,80,000। अब ये प्रविष्टि आपको ध्यान से देख लेना इसके अंदर कि कंपनी मूल कीमत से निर्गमित किया है और प्रीमियम से कंपनी वापस कर रही है, तो उसको निर्गमित करते समय नुकसान बताना है और फिर वापस करते समय आपको वापसी प्रीमियम के रूप में बता करके इसको कंप्लीट चुका देना है। ठीक है। और अब इसके ऊपर से प्रश्न नंबर 17 देखिए, मिलते जुलते प्रश्न रहेंगे। 17 में क्या दिया है कि शिवम लिमिटेड ने 1/4/17 के दिन 250 के ऐसे 8,000 डिबेंचर 5% बट्टा से निर्गमित किए। अब देखो यहाँ पर 250 के डिबेंचर हैं, उनको 5% बट्टा से निर्गमित कर रही है कंपनी, और 5 वर्ष के बाद यानी 31/3/22 के दिन कंपनी सभी डिबेंचर 10% प्रीमियम से वापस कर रही है। यानी कि कंपनी निर्गमित बट्टा से कर रही है और वापस कैसे कर रही है, प्रीमियम से वापस कर रही है। तो कंपनी को यहाँ बट्टा का नुकसान हुआ और यहाँ निर्गमित करने का नुकसान भी बताना है आपको। तो कंपनी के बही में आवश्यक प्रविष्टि करिए और वो विवरण के बिना, ऐसा बोला गया है। तो अब देखिए इसके लिए हम सवाल नंबर 17 में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो एंट्री बैंक खाता उधार डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का 8,000 डिबेंचर है 237.5 बट्टा काट के, यहाँ पर हम लिखें तो डिबेंचर है 8,000 गुणे 237.5। ठीक है। ये 250 का जो डिबेंचर था उसमें हमने बट्टा काट दिया है इसके अंदर 250 में, और कितना परसेंट था, 5% बट्टा था, उतना हमने माइनस कर दिया। तो 237.5 में कंपनी जो है इसको निर्गमित कर रही है। तो दोनों गुणा करेंगे तो 19 लाख हुआ। तो कंपनी 19 लाख में डिबेंचर को निर्गमित किया, यहाँ हो गया 19 लाख। और फिर डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार 19 लाख। अब देखिए यहाँ एंट्री बढ़ जाएगी, बट्टा खाता, तो डिबेंचर बट्टा खाते 12.5 बट्टा आया था, तो 8,000 पर 12.5 5% के हिसाब से 12.5 बट्टा हुआ, इसको उधार कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। और डिबेंचर निर्गमित करते समय नुकसान, तो कंपनी उसको क्या कर रही है कि 275 यानी 25 रुपया और ज़्यादा प्रीमियम से वापस कर रही है। तो फिर नुकसान कितना हुआ, 25 रुपये का। तो इसका मतलब 8,000 पर 25 रुपया जो प्रीमियम दे रही है वो निर्गमित करते समय नुकसान माना जाएगा। वो कितनी रकम होगी, मिला के 2 लाख होगी। और इस तरह से कुल रकम हो जाएगी 7.5% के डिबेंचर खाते का 8,000 पे 250 को वापस करना था, यहाँ लिखना लिख सकते हैं 8,000 कितना वापस करना, मूल कीमत कितनी है 8,000 पर 250 के हिसाब से 22 लाख कीमत होती है। तो मूल कीमत से वापस करें तो 22 लाख करना है, लेकिन वापसी प्रीमियम भी देना है कंपनी को। तो वो कितना प्रीमियम देना है, तो 8,000 गुणे 25 इसको प्रीमियम भी देना है, तो गुणे 25 यानी कितना हुआ, इसका रकम हुआ मिला के 2 लाख। इसके अंदर हो जाएगा दोनों मिला के 2 लाख, ये हो गया 2 लाख। ठीक है। यहाँ पर 250 यहाँ 20 लाख हो गया। ठीक है। तो 20 लाख कंपनी को रिटर्न करना है और 2 लाख प्रीमियम के साथ रिटर्न करना है। ठीक है। अगला 31/3 को जब उसको कंपनी को वापस करना है, तो कंपनी वापस कर रही है 31/3/22 को, तो वापस करते समय क्या हो जाएगा, डिबेंचर खाता उधार हो जाएगा कितना, 20 लाख, ऊपर हमने गणना कर दिया है, तो 20 लाख। और वापसी प्रीमियम कितना निश्चित हुआ, 2 लाख। और इस तरह से डिबेंचर होल्डर को रकम कितनी दी जाएगी, 22 लाख। 22 लाख। और अंत में डिबेंचर होल्डर खाते उधार, तो डिबेंचर होल्डर को जो रकम मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 22 लाख। और बैंक खाते का 22 लाख, तो 22 लाख डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये इसकी एंट्री यहाँ पर करना है। थोड़ा आपको समझ करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में आपको यहाँ दिया है सुंदरम लिमिटेड ने एक साथ 17 के दिन 300 के ऐसे 8% के 14,000 डिबेंचर 5% प्रीमियम से निर्गमित किए। अब देखिए ये प्रीमियम से निर्गमित हो रहा है, और 30/6/23 के दिन कंपनी ने 330 से वापस किए।
यानी 300 का शेयर 300 डिबेंचर 330 में वापस किया, तो 30 रुपया प्रीमियम से कंपनी वापस कर रही है, तो यहाँ भी नुकसान है, निर्गमित करने का नुकसान 30 रुपया हो जाएगा। कंपनी के बही में और आवश्यक प्रविष्टि करिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रीमियम से निर्गमित हो रहा है और प्रीमियम से वापस भी हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ है इसमें। तो अब इसमें रकम देखते हैं इसके अंदर लिखने के लिए। सबसे पहले इसमें आएगा, पहली एंट्री होगी बैंक खाता उधार इसमें, तो यहाँ पर 14,000 डिबेंचर 315 के भाव से, रकम 14,000 डिबेंचर और प्रीमियम के साथ है, तो प्रीमियम के साथ कितना हो जाएगा, 315 रुपया हो जाएगा। तो 315 के हिसाब से 44,10,00,000, 44,10,000, 44,10,000, तो ये इसकी प्रीमियम से इसने निर्गमित किया। अब डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार वही रकम आएगी 44,10,000, और यहाँ डिबेंचर निर्गमित करते समय नुकसान, कंपनी को 30 रुपया ज़्यादा देके वापस करना है, तो कितना नुकसान उसका होगा, तो 14,000 गुणे 30 रुपया प्रति डिबेंचर नुकसान होगा उसको, तो उसको करेंगे तो 4,20,000 हुआ, 4,20,000। और डिबेंचर खाते का डिबेंचर की मूल कीमत, तो डिबेंचर की मूल कीमत कितना रुपया है, 300 रुपया है, तो डिबेंचर खाते का 14,000 गुणे 300 मूल कीमत है, तो ये हो जाएगा 42 लाख, 42 लाख इसकी मूल कीमत हो गई। और प्रतिभूति प्रीमियम जो कंपनी ने प्रीमियम से निर्गमित किया हो, तो कितना कंपनी प्रीमियम ली है निर्गमित करते समय, तो 14,000 पे कंपनी ने 15 रुपया ज़्यादा लिया है, तो प्रीमियम कंपनी का है वो, ठीक है। और ये रकम हो जाएगी 2,10,000, तो 2,10,000। और ये कंपनी वापस करते समय प्रीमियम देने वाली है, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का है, कितना प्रीमियम देगी कंपनी वापस करते समय, तो वो देगी 30 रुपये देगी, तो 30 गुणे 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 4,20,000। तो इस तरह से यहाँ पर दो प्रीमियम आ गए, एक कंपनी का प्रीमियम है जो कंपनी निर्गमित करते समय की थी, और ये वापसी करने का प्रीमियम है। और कंपनी जब वो उसको रिटर्न करेगी 30/6 को, तो डिबेंचर खाता उधार, डिबेंचर है 42 लाख का, तो डिबेंचर खाता उधार 42 लाख, वापसी प्रीमियम, अब ध्यान रखना इसमें प्रतिभूति प्रीमियम कंपनी का है, उसको नहीं देना आपको, डिबेंचर वापसी प्रीमियम देना है खाली, कितना, 4,20, तो 4,20,000। और डिबेंचर होल्डर्स खाते जमा कर देंगे इसको, टोटल इसका मिल जाएगा, तो 46,20,000 हो गया इसका, 46,20,000 ये कंपनी पेमेंट करेगी। और अब पेमेंट करते समय डिबेंचर होल्डर खाता 46,20,000 और बैंक खाते का 46,20,000, ये कंपनी पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से आपका ये सवाल नंबर 18 इसमें ये कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में देखिए क्या दिया है कि पारस फर्मा लिमिटेड एक साथ 17 के दिन 400 के ऐसे 20,000 डिबेंचर निर्गमित किए, 400 रुपये के 20,000 डिबेंचर निर्गमित किए, जो 7 वर्ष बाद 12% प्रीमियम से वापस करना है, तो प्रीमियम से इसको रिटर्न करना है। विज्ञापन पत्र की शर्तों के अनुसार प्रति डिबेंचर 125 आवेदन के समय और बाकी रकम आवंटन के समय चुकानी है, ठीक है। 400 रुपये में से डिबेंचर आवेदन के समय 125 है और बाकी जो बचेगा वो चुकाना है आवंटन के समय चुकाना है, यानी 2 किस्त हो गई। और डिबेंचर निर्गमित करने संबंधी प्रविष्टि लिखिए, तो निर्गमित की आपको प्रविष्टि करना है इसके अंदर। तो देखिए 19वें सवाल में सबसे पहले अपने इसमें एंट्री होगी जब निर्गमित करेंगे तब, तो निर्गमित करते समय अपनी एंट्री होगी बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार हो जाएगा इसके अंदर 20,000 डिबेंचर 125 के भाव से। अपना आवेदन कितना है, तो 20,000 डिबेंचर 125 का अपना जो है आवेदन है, तो उसके हिसाब से होगा 25 लाख रुपया, तो 25 लाख और यहाँ भी 25 लाख, डिबेंचर खाते का 25 लाख। फिर 9% के डिबेंचर आवेदन खाता उधार, ये हुआ 25 लाख, 25 लाख, और 9% के डिबेंचर खाते का 25 लाख, यानी इसका आवेदन की एंट्री पूरी हो गई। अब आता है आवंटन की एंट्री। आवंटन में बाकी रकम आएगा, तो बाकी रकम में 400 में से 125 निकाल देंगे, 400 का है तो 125 निकालेंगे, क्या बचेगा, 275 बचेगा, ठीक है। तो डिबेंचर आवंटन
यहाँ पर डिबेंचर आवंटन खाते उधार 20,000 पर 275, 20,000 पर बाकी रकम यानी 275, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 लाख, 55 लाख। और कंपनी जब वो उसको वापस करेगी तो वह 48 रुपये ज़्यादा कीमत से वापस कर रही है कंपनी, तो उसका नुकसान हुआ, निर्गमित करते समय नुकसान हुआ, तो फिर 20,000 और उस पर नुकसान उसका हो रहा है कंपनी का 48 रुपया, तो 48 रुपये का नुकसान यहाँ बता देंगे। निर्गमित करते समय नुकसान 9,60,000 होगा, 9,60,000। और 9% के डिबेंचर खाते का उसकी मूल कीमत है 55 लाख, 55 लाख। और डिबेंचर वापसी प्रीमियम जो अपना निश्चित हुआ वो वापसी प्रीमियम 48 रुपये के भाव से होगा, तो जो यहाँ था 960, तो यही 960 यहाँ भी आ जाएगा, 9,60,000। यानी आपको ध्यान रखना है जब भी कंपनी प्रीमियम से निर्गमित करे तो आपको यहाँ वापसी प्रीमियम बताना है और यहाँ पर नुकसान बता देना है, वो खास ध्यान रखना। और अंत में चौथी एंट्री में आएगा बैंक खाते उधार, ये आवंटन की दूसरी एंट्री अब हो रही है, तो आवंटन की दूसरी एंट्री में बैंक खाता उधार, तो आवंटन कितने का है, 55 लाख का है, तो 55 लाख, बैंक खाते उधार 55 लाख और डिबेंचर आवंटन खाते का 55 लाख, ये हो गया। निर्गमित करने की एंट्री आपने यहाँ दर्शा दिया, बराबर। और उसके बाद अब अगला सवाल गिनेंगे, और आपके किताब में प्रश्न नंबर 20वें प्रश्न में देखिए क्या दिया है इसमें। स्टार टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने 1/9/17 के दिन 100 के एक ऐसे 8.5% के 16,000 डिबेंचर 10% बट्टा से निर्गमित किए। देखिए 10% बट्टा से निर्गमित किए। 6 वर्ष बाद सभी डिबेंचर की रकम 8% प्रीमियम से वापस करनी है। बट्टा से निर्गमित हुआ, प्रीमियम से वापस करना है। अब रकम कैसे मंगाई गई है, तो यहाँ दिया है रकम आवेदन के समय 60 रुपये और आवंटन के समय बाकी रकम, यानी अपना जो 100 रुपये का है तो बाकी रकम किसके समय है, आवंटन के समय है। तो खाली इसमें आपको निर्गमित करने संबंधी एंट्री करना, पूरी एंट्री आपको नहीं करना है। तो अब इसके लिए प्रश्न नंबर 20 में अब देखेंगे, तो इसमें पहली एंट्री 20वें प्रश्न में बैंक खाता उधार करेंगे और 8.5% के डिबेंचर खाते का 60 रुपये के भाव से, यानी कितना हो जाएगा इधर 16,000 डिबेंचर है और गुणे 60 रुपया, 60 रुपये के भाव से आवेदन है, तो 9,60,000 हो गया, 9,60,000, 9,60,000, ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री जैसे करते हैं उस तरह से, डिबेंचर आवेदन खाते उधार, डिबेंचर खाते का 9,60,000, 9,60,000। उसके बाद अब बाकी रकम आवंटन के समय मंगाना है, तो फिर उसके लिए एंट्री करेंगे डिबेंचर आवंटन खाते उधार। तो यहाँ पर आवंटन के समय एंट्री करेंगे तो ये रकम आएगी आपकी 480 हो रही है, इसके अंदर से रकम 16,000 है बराबर, तो 30 के भाव से, क्योंकि बट्टा भी है 10 रुपया, तो 10 रुपया बट्टा है तो 30 रुपया हुआ, समझिए आप डिबेंचर आवंटन। तो 16,000 गुणे 40 होना चाहिए, तो 40 में 10 रुपया बट्टा निकल गया, ये देखिए 10 रुपया बट्टा हो गया 40, 60 यहाँ था और 40 यहाँ हो गया, जिसमें 30 जो है आवंटन हो जाएगा, 10 रुपया बट्टा हो जाएगा, तो ये हुआ 480, 4,80,000 और बट्टा हो जाएगा 10 रुपये के हिसाब से 1,60,000। और उसके बाद डिबेंचर निर्गमित करते समय नुकसान खाता, तो यहाँ पर नुकसान कितना रुपया होगा, इसके अंदर 8 रुपया प्रीमियम देना अपने को इसके अंदर बराबर, तो प्रीमियम के हिसाब से आपका हो जाएगा ये 1,28,000 नुकसान, निर्गमित करते समय हुआ नुकसान 1,28, 16,000 पे 8 रुपया, यानी जो ज़्यादा देना है वो 8। और उसके बाद डिबेंचर खाते का 8% के डिबेंचर खाते का हो जाएगा, मूल कीमत इसकी होगी 40 रुपये के हिसाब से 6,40,000, 6,40,000, ये 16,000 है ना, यहाँ लिखना लिख दीजिएगा आपको, 16,000 गुणे 40 मूल कीमत, हाँ ये मूल कीमत हुआ। और डिबेंचर वापसी प्रीमियम है 8 रुपया जो था, ये कितना था, ये 1,28, 1,28 ये हो गया, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर दूसरी एंट्री इसकी, यानी कि चौथी एंट्री आएगी, बैंक खाते उधार और डिबेंचर आवंटन खाते का जो आवंटन रकम प्राप्त होगी तब, तो कितनी प्राप्त होगी आवंटन रकम, 480 जितना मंगाया है,
तो 480 प्राप्त होगी, तो 4,80,000, 4,80,000। ये आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हम कोर्स किताब के हिसाब से देखिए तो प्रश्न नंबर 24 यहाँ पे आता है। इसके बाद छोटे सवालों में, बड़े प्रश्न को छोड़ करके छोटे प्रश्नों में 24वां सवाल है संक्षिप्त प्रश्न में। मंजू सॉफ्टवेयर लिमिटेड 24 लाख के 12% के डिबेंचर 1/10/17 के दिन 8% प्रीमियम से वापस करना था, जो कंपनी ने लाभ में से वापस करने का निश्चय किया, ऐसा बोला गया है। और आगे इसमें दिया है कि कंपनी के पास डिबेंचर वापसी अनामत की बाकी देखो दिया, कितना बाकी दिया है 11 लाख, और कंपनी का जो डिबेंचर की कीमत कितनी है 24 लाख। ठीक है। फिर बोलता है कि कंपनी कानून के अनुसार डिबेंचर वापसी विनियोग पेटे आवश्यक रकम योग्य समय पर कंपनी को विनियोग करने का तय किया है, तो कंपनी में डिबेंचर वापस करने संबंधी आवश्यक प्रविष्टि पारित कीजिए। तो अब इसमें अपने जब एंट्री करेंगे तो इसमें देखिए पहली एंट्री आपको करना है। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर ये 31/3/17 को उसमें लाभांश पत्रक खाता उधार और डिबेंचर वापसी अनामत खाते का, बराबर। डिबेंचर वापसी अनामत खाते का तो अपने 24 लाख में से 11 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13 लाख। तो ये रकम आएगी 13 लाख, 13 लाख रुपए यहाँ दर्शा देंगे। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री है डिबेंचर वापसी विनियोग खाता उधार और बैंक खाते का। अब आपको ध्यान रखना है, आपने नियम में देखा कंपनी कानून के अनुसार कि डिबेंचर की कीमत का आपको 15% रकम ध्यान रखने का। इसके अंदर कितनी रकम 15%। डिबेंचर की कीमत 24 लाख रुपए है, तो 24 लाख जो कीमत है उसका 15% रकम आपको जो है वापसी विनियोग या विनियोग वापसी खाते आपको ले जाना होता है। ये नियम है, उसमें विनियोग करना पड़ता है। ठीक है। तो 24 लाख का अपने 15% करेंगे तो रकम आएगी 3,60,000। 3,60,000 रुपये नियम के अनुसार आपको ये वापस करें, कंपलसरी है ये, मतलब आपको दिया नहीं, आपको नियम में बताया गया है 15%। फिर आता है 1/10/17। 1/10/17 को जो हमने विनियोग के रकम में जो बताया विनियोग की रकम ले गए वो उसको हम बेचेंगे तो उसकी रकम प्राप्त होगी, तो बैंक खाते उधार हो जाएगा डिबेंचर वापसी विनियोग खाते का कितने का वो 360, तो 3,60,000 यहाँ भी 3,60,000। फिर उसके बाद आता है 1/10/17 को। अब 1/10/17 को 12% का जो डिबेंचर, कितना डिबेंचर है 24 लाख रुपए का है, तो 24 लाख डिबेंचर बता देंगे यहाँ, कुल कीमत से बता देंगे। और उसके बाद डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का 8% दिया है, तो 8% के हिसाब से कितना हुआ 1,92,000, और डिबेंचर होल्डर खाते का 25,92,000, दोनों मिला के 25,92,000। फिर उसके बाद आता है डिबेंचर होल्डर, ये 25,92 उनके नाम से आएगा होल्डर खाते, तो यहाँ लिखेंगे डिबेंचर होल्डर खाते उधार 25,92,000, और बैंक खाते का पेमेंट हो गया 25,92,000। और अंत में आता है डिबेंचर वापसी अनामत खाते उधार और सामान्य अनामत खाते का, तो ये रकम हम कहाँ ले जाएंगे अब सामान्य अनामत खाते। कितना है डिबेंचर टोटल 24 लाख का, 24 लाख रुपया। ये संक्षिप्त प्रश्नों का आपको इस तरह से इसमें हल करना है, क्योंकि आपके परीक्षा में संक्षिप्त प्रश्न में आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब आता है सवाल नंबर अगला 25वां नंबर है। एक कंपनी ने 100 के एक ऐसे 1500 डिबेंचर बाजार में प्रति डिबेंचर 96 के भाव से खरीद में उसने तुरंत ही डिबेंचर रद्द कर दिए। देखो कंपनी अपने डिबेंचर वापस करती है तो उसका एक विकल्प है कि कंपनी अपने डिबेंचर बाजार में से खरीद ले और उसको रद्द कर दे, तो उसका डिबेंचर वापस हो जाएगा। तो कंपनी वही कर रही है यहाँ पर कि अपने वो डिबेंचर वो 1596 के भाव से खरीद रही है और उसको उसने रद्द कर दिया, और डिबेंचर कितने रुपए का था 100 रुपये का। तो कंपनी की बही में अवश्य प्रविष्टि लिखिए। तो 25वां नंबर सवाल है, इसमें सबसे पहले तो कंपनी ने बाजार में से अपने डिबेंचर खरीदे 1500 कितने के भाव से 96 के भाव से, लिख सकते हैं आप 1500 डिबेंचर पूरे 96 का रेट इसका है। तो कितने में खरीदा होगा कंपनी ने 1,44 में, तो 1,44,000, 1,44,000। अब इसकी एंट्री देखिए क्या लिखना है,
कंपनी का खुद का डिबेंचर है, जो कंपनी बाजार में दी थी वही डिबेंचर, अपना डिबेंचर खरीद लिया उसने, तो क्या लिखेंगे, अपने डिबेंचर खाता उधार। ध्यान रखना, अपने डिबेंचर खाता उधार 1500 डिबेंचर 96 के भाव से कंपनी ने खरीदा और बैंक खाते का, तो खरीदी की एंट्री हो गई। और उसके बाद अब कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर को रद्द कर दिया। तो कंपनी का डिबेंचर कितने रुपए का था, 100 रुपए का, और कंपनी खरीदा कितने में, 96 में कंपनी ने खरीदा है। तो डिबेंचर खाते यहाँ पर जमा करेंगे तो कितना रुपया डिबेंचर खाता, पहले तो 1500 गुणे 100 की मूल कीमत का डिबेंचर है, तो यानी डिबेंचर कितने, डिबेंचर खाता कितना बताएंगे, 1,50,000 बराबर। और अपने डिबेंचर खाते का रद्द करिए कंपनी, तो उसके डिबेंचर कितने हैं, 144 के भाव से लिया था, तो 1,44,000, ये देखो रद्द हो गया। और कंपनी को क्या हुआ इसमें जो है नुकसान बताना पड़ा, 4 रुपए का हुआ ना, तो 4 रुपए के हिसाब से उसका नुकसान हुआ इसके अंदर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1500 डिबेंचर कितने का, 4 रुपए का, तो डिबेंचर वापसी से नुकसान खाते का कितना रुपये नुकसान बता देने का, 6,000। तो इस तरह से कंपनी बाजार में से अपने डिबेंचर खरीद कर रद्द करे तो आपको ऐसी एंट्री करना है। यही मान लो अगर 96 के बदले 105 में होता है तो 5 रुपए का यहाँ कंपनी को बेनिफिट था, तो यहाँ पर उसको हम क्या कर देते, उधार कर देते। देखिए अगला सवाल इसी पर है, सवाल नंबर 26। एक कंपनी 400 रुपए में ऐसे 6,000 डिबेंचर बाजार में से प्रति डिबेंचर 415 के भाव से खरीदे। 400 के डिबेंचर है, कंपनी ने 415 के भाव से खरीदे और खरीदने के बाद तुरंत कंपनी ने रद्द किए, तो कंपनी की बहिम प्रवृत्ति प्राप्त की है। अब देखिए यहाँ पर 26वां सवाल, तो कंपनी ने अपने डिबेंचर खरीद रही है, तो अपने क्या लिखेंगे, उसके अपने ही डिबेंचर खाते उधार और बैंक खाते जमा। तो बैंक ने जो है अपने डिबेंचर 6,415 के भाव से खरीदे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6,000 गुणे 415, ये 415 के भाव से बैंक ने खरीदे, कितने में खरीदे होंगे, 24,90,000 इसकी खरीद कीमत हो गई 90,000। ठीक है, अब कंपनी ने उस डिबेंचर को रद्द कर दिया, तो डिबेंचर की मूल कीमत कितने रुपए है, 100 रुपये है, तो यहाँ पर अरे 400 रुपये है, तो 6,000 गुणे 400 मूल कीमत है, तो यानी कितना हुआ है इसका, 24 लाख। तो 24 लाख रुपया यहाँ पर बता देंगे, और जो इसमें डिफरेंस आएगा वो डिबेंचर वापसी खाता, यहाँ नुकसान, उसको यहाँ नुकसान खाता जमा हो गया था क्योंकि कम कीमत थी और यहाँ ज़्यादा कीमत थी, तो डिबेंचर वापसी नुकसान खाता क्या हो गया, उधार हो गया। तो जो अंतर की रकम है यानी कितना, 6,000 पर कितना रुपया, 15 रुपया कंपनी ने ज़्यादा पेमेंट यहाँ किया है, तो 15 रुपया बता दिया, तो कितना हो गया, 90,000 हो गया। और इस तरह से अपने डिबेंचर खाते का कुल हो गया 24,90,000। तो इस तरह कंपनी अगर अपने डिबेंचर खरीद कर रद्द करे, दो कंडीशन हो गई, या तो कम कीमत पर या तो ज़्यादा कीमत पर, तो दोनों में आपको दोनों प्रविष्टि क्लियर हो गई। अब आता है इसके बाद 26 के बाद सवाल नंबर 27। जसप्रीत अप्रैल लिमिटेड 300 के ऐसे 12% के 6,000 डिबेंचर निर्गमित किए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्गमित 2500 डिबेंचर 280 के भाव से विनियोग करने के लिए बाजार में से खरीद लिए। कुछ महीने बाद कंपनी ने खरीदे डिबेंचर प्रति डिबेंचर 310 के भाव से बेच लिए। 280 में विनियोग करना है, 300 का डिबेंचर है और 310 में बाजार में इसको बेचना है, तो ये कंडीशन है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ बोला है कि आपको उपयुक्त व्यवहारों का आपको रोज नामचा लिखना है, प्रविष्टि करना है इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले इसमें प्रविष्टि आएगी, जो कंपनी 300 के भाव से उसके आवेदन किए, उसके निर्गमित किए उसके, तो यहाँ पर 6,000 डिबेंचर और 300 के भाव से निर्गमित हुए हैं, तो कितना हो गया ये, 18 लाख। और डिबेंचर आवेदन आवंटन 18 लाख। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री जैसे करते हमने, आवेदन आवंटन खाता उधार डिबेंचर खाते का, वही रकम आएगी 18 लाख। 18 लाख। फिर आता है उसके बाद अगला व्यवहार, अब अपने डिबेंचर कंपनी जो है इसको विनियोग करना है इसके अंदर, तो अपने डिबेंचर में विनियोग खाता उधार बैंक खाते का, कंपनी उसमें से 2500 डिबेंचर में जो है विनियोग कर रही है 280 के भाव से, 280 के भाव से, तो कितना हुआ, 7 लाख। तो 7 लाख रुपए इसके अंदर
अपने डिबेंचर में विनियोग कंपनी ने किया उसकी एंट्री हो गई 7 लाख। फिर आता है बैंक खाता उधार, कंपनी जो बेच रही है 310 के भाव से, तो बैंक खाता उधार यहाँ पर, और अपने डिबेंचर में विनियोग खाते का और उसको बेचने से हुआ लाभ। तो कंपनी ने अपने जो है कितने का उसमें किया था, तो कंपनी ने विनियोग किया था 2500 गुणे 280 का विनियोग किया था, 280 का, यानी कि कंपनी को कितना हुआ इसका 7 लाख रुपया। तो 7 लाख रुपया ये, और कंपनी ने वास्तव में कितने में इसको बेचा, 310 में बेचा। तो कंपनी को यहाँ पर 310 में बेचने से लाभ होगा यहाँ पर, तो कंपनी को विनियोग बेचने से लाभ। तो यहाँ पहले यहाँ लिख लेते हैं इसके अंदर 2500 गुणे क्या भाव से, 310 के भाव से। तो कंपनी को मिलेगा कुल कितना रुपया इसके अंदर, 7,75,000, 7,75,000। और जो डिफरेंस आया वो कंपनी का क्या हो गया, बिक्री से लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ, 75,000 का। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ रकम नहीं लिखे चलेगा, सीधा आप यहाँ बता दीजिए। फिर लास्ट में 5वीं एंट्री इसमें आती है, और वो है जो लाभ हुआ 75,000 उसकी एंट्री कर देंगे। तो विनियोग बिक्री से लाभ खाते उधार 75,000 और लाभांश के पत्रक खाते का 75,000, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है सवाल नंबर इसके बाद 28वां सवाल देखिए, इसमें है 1 अप्रैल 14 के दिन कंपनी ने 12.5% के 12,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर है, इसको हम रूपांतरित करते हैं। प्रत्येक रुपया 400 ऐसे निर्गमित किए थे। डिवेंचर निर्गमित करते समय शर्त के अनुसार कंपनी ने 5 वर्ष के बाद डिवेंचर को मूल कीमत के बदले 10 के ऐसे 50% इक्विटी शेयर में रूपांतर करना है। तो 10 रुपये का शेयर है, 50% कितना हुआ उसका, 5 रुपया। तो 10 और 5 15 रुपये की इक्विटी शेयर में उसको रूपांतर करना था। 1 अप्रैल के दिन कंपनी ने शर्त के अनुसार डिबेंचर को रूपांतर कर दिया, तो उसकी प्रविष्टि करना है। तो सबसे पहले इसमें अपने जो बताएंगे, देखिए यहाँ पर निर्गमित डिबेंचर कितने का है, 400 रुपये के हिसाब से 12,000 डिबेंचर कितना हुआ, 48 लाख हुआ। फिर डिबेंचर के बदले उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है। 10 रुपये का इक्विटी शेयर बनेगा, 50% प्रीमियम यानी 5 रुपये, यानी कितने का हुआ इक्विटी शेयर, 15 रुपये का बनेगा। तो इक्विटी शेयर की संख्या कैसे निकालोगे, तो कुल 48 लाख है। देखिए 48 लाख बटे में कितने का शेयर बनेगा, 15 रुपये का, भाग देंगे तो इसका मतलब शेयर कितना है, 3,20,000 शेयर हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले 28वें सवाल में पहली एंट्री होगी निर्गमित करने की, बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का, और अपने 12,400 के भाव से है, 12,000 डिबेंचर 400 के भाव से, यानी कितना हो जाएगा, 48 लाख। 48 लाख। फिर डिबेंचर आवेदन आवंटन वही रकम आएगी 48 लाख। ये तो आपकी कॉमन एंट्री है जो आप शुरू से करते आ रहे हैं, वही एंट्री 48 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला, अब आता है 12.5 के डिबेंचर खाते उधार और डिबेंचर होल्डर्स खाते का, वही रकम आ जाएगी 48 लाख को वापस करना है, 48 लाख। अब कंपनी को अपने शेयर 48,000 वापस कर, लेकिन 48 लाख नहीं कर रही है कंपनी, क्या कर रही है, उसके बदले उसको शेयर में रूपांतर कर दे रही है। तो फिर होल्डर्स खाते उधार 48 लाख हो गया, 48 लाख। और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का अपने शेयर की संख्या कितनी ऊपर निकाले, यहाँ देखिए 320, तो 3,20,000 शेयर हुआ। कितने रुपए का एक शेयर होगा, 10 रुपये का, और इसका मतलब कितना हो गया, 32 लाख की पूंजी हो गई। यानी इसको इन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया है, 32 लाख का शेयर बन जाएगा। और उसमें प्रीमियम कितना रुपया है, प्रीमियम है 5 रुपये के हिसाब से, तो 3,20,000 गुणे 5 3,20,000 गुणे 5, ये प्रीमियम कर गिन लेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा कितना रुपया, 16 लाख रुपया ये हो जाएगा, 16 लाख। ये देखिए हो गया पूरा 48 लाख। तो यानी ये एंट्री तो सब कॉमन रहेगी, खाली यहाँ जो हम वापस करते थे उसके बदले हमने क्या किया, उसको शेयर में कन्वर्ट कर दिया और शेयर की संख्या निकाल लिया, वो ध्यान रखना है। अब अगला लास्ट सवाल है 29वां नंबर का। इसमें देखिए एक कंपनी जो है उसके पास 11% के 8,000 डिबेंचर हैं बराबर, और उस 8,000 डिबेंचर को कंपनी वापस करती है, किस तरह से, नंबर एक ये निश्चित किया कि उसने
रोकड़ से चुकाएगी, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है उसने 130 रुपये के प्रेफरेंस शेयर देने का निश्चित किया, और तीसरा विकल्प है 96 रुपये का नया डिबेंचर देने का निश्चय किया। अब कंपनी ने 3600 शेयर धारकों को नया डिबेंचर देने का निश्चय किया, और 3315 डिबेंचर धारण करने वालों को प्रेफरेंस शेयर देने का निश्चय किया, और बाकी को रोकड़ देने का निश्चय किया। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे, इसके अंदर इस तरह से आप देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर 3 विकल्प मतलब है, तो 3600 धारण करने वालों को नया डिबेंचर देना है, 3315 को धारण करने वालों को प्रेफरेंस शेयर देना है, और बाकी को क्या करना है, रोकड़ में चुका देना है। तो देखिए जरा इसकी गणना पहले देख लेते हैं। अपने पास कुल कितना डिबेंचर है, 8000 डिबेंचर कंपनी के पास है। उसमें नया डिबेंचर कितना देती है, 3600 को देती है। और कंपनी वापस कैसे कर रही है पेमेंट हो, तो कंपनी पेमेंट कर रही है 6% प्रीमियम से, यानी 100 रुपये पर 6 रुपया कंपनी ज़्यादा दे रही है। तो इसका मतलब कि कंपनी 3600 जो डिबेंचर धारक हैं उनको 106 रुपये के हिसाब से कंपनी कितना देगी, 3,81,600 देगी। इतना इनको पेमेंट करना है। अब कंपनी इनको कैश नहीं दे रही है, इनको नया डिबेंचर दे रही है। और डिबेंचर कैसे दे रही है, वो 96 रुपये के भाव से दे रही है। एक डिबेंचर कितने का, 96 रुपये का दे रही है वो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, डिबेंचर की संख्या निकालेंगे। तो डिबेंचर की संख्या कैसे निकलेगी, टोटल कितना पेमेंट होने योग्य है, 3,81,600, उसमें एक डिबेंचर का भाव 96 रुपया है, तो यानी कि कितना हुआ, 3,975 डिबेंचर देना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, खाली संख्या निकालने के लिए गणना कर रहे हैं। फिर देखिए प्रेफरेंस शेयर, अब 3315 जो डिबेंचर धारक हैं उनको कंपनी 106 रुपये उनको पेमेंट करना पड़ेगा 6% प्रीमियम से। तो कंपनी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 3,51,390 पेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी उनको क्या दे रही है, प्रेफरेंस शेयर, क्या भाव से, 130 के भाव से प्रेफरेंस शेयर दे रही है, किताब में सब दिया हुआ है। तो 3,51,390 में 130 का भाग देंगे तो प्रेफरेंस शेयर की संख्या निकल आई, 2,703 प्रेफरेंस शेयर देगी कंपनी। और बाकी को 8,000 हैं, 8,000 में 3600 को दे दिया, 3315 को दे दिया, बचे कितने, 1,085 बचे। तो ये जो 1,085 बचे इनको कंपनी कैश दे देगी, रोकड़ दे देगी। ठीक है, 106 के भाव से देगी, यानी कंपनी कितना इनको देगी, 1,15,010 इतना पेमेंट करेगी। तो तीनों विकल्प इसमें क्लियर हो गए। और अब इसके ऊपर से अपने यहाँ प्रविष्टि करेंगे इसके अंदर। तो प्रविष्टि में सबसे पहले तो डिबेंचर निर्गमित करने की एंट्री कर लेंगे। तो डिबेंचर निर्गमित करने के लिए हम क्या करेंगे, बैंक खाता उधार और डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का 8,000 डिबेंचर कंपनी को वापस इसमें निर्गमित किया कंपनी ने मूल कीमत से, है ना। तो 8,000 मूल कीमत क्या था इसका, 100 रुपया था। तो कंपनी ने 8 लाख रुपए में निर्गमित किया था, 8 लाख रुपए में निर्गमित किया था 1/1/14 को, बराबर। फिर उसी तारीख को डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते 8 लाख हो गया, 8 लाख। और निर्गमित करते समय हुआ नुकसान, कंपनी को कितना ज़्यादा देना पड़ा है इसके अंदर, 6%, यानी 6 रुपया कंपनी ने ज़्यादा दिया है, उसको वापस करते तो नुकसान हुआ है। तो 8,000 गुणे कितना रुपया, 6 रुपये के हिसाब से इसको 48,000 उसका नुकसान माना जाएगा। और डिबेंचर की मूल कीमत 8 लाख कंपनी को वापस करेगी, और प्रीमियम कितना वापस करेगी, तो प्रीमियम 48,000 वापस करेगी। ये एंट्रीज अपने क्लियर ही है। आगे 11% के डिबेंचर खाता उधार, अब यहाँ पर डिबेंचर खाता ये 8 लाख रुपया है, उसको लिख देंगे, और वापसी प्रीमियम 48,000 है। और इस तरह कंपनी डिबेंचर धारकों को कितना देगी, वह 8,48,000 उसको वापस करना है, 8,48,000 वापस करना है। अब कंपनी ने डिबेंचर धारकों को जो वापस किया, तो उसमें पहले कंपनी ने क्या डिबेंचर का मान लो विकल्प दिया है, तो कंपनी पहले डिबेंचर दे रही है, तो अपने डिबेंचर धारकों को अपने गणना किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना देना है, 3,81,600 देना है डिबेंचर धारकों को 106 के हिसाब से। तो हमने यहाँ लिख दिया है डिबेंचर होल्डर्स खाते उधार, बराबर, यहाँ लिख देंगे 3,81,600, 3,81,600, ये तो इनको देना है। अब यहाँ भी देखिए आप, यहाँ 100 रुपये के बदले कितने में दे रही है, 96 रुपये में। तो यहाँ बट्टा कितना रुपया हुआ, बट्टा हुआ यहाँ पर 4 रुपया समझो बट्टा हुआ इसका, बराबर। तो यहाँ पर अगर आप गिनोगे इसके अंदर, तो यहाँ रकम लिख सकते हैं, ऊपर तो हमने लिखा हुआ है 36,000 यहाँ पर था, तो 3600 और 96 के भाव से ऐसा था, 3696 के भाव से 96, बराबर। और फिर 4 रुपये इसमें आपको बट्टा बताना है,
तो डिबेंचर बट्टा 4 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 15,900, 15,900 डिबेंचर बट्टा हो गया डिफरेंस। और डिबेंचर खाते का यहाँ पर जमा हो जाएगा इसकी रकम 381 और यहाँ 3,97,500 इनका जोड़ कर करेंगे तो 3,97,500 डिबेंचर खाते का 3,97,000 और 9,500, ठीक है, इसकी गणना होगी 3,97,500। इस तरह से यानी बट्टा सहित मूल कीमत पर अगर हम जाएंगे तो बट्टा सहित आपको ये रकम होगी इतनी 3,97,500 हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है अगला, इसके बाद का डिबेंचर होल्डर्स खाते उधार। अब डिबेंचर होल्डर्स खाते उधार यहाँ पर दूसरी कंडीशन में है, तो यहाँ पर कितना पेमेंट करना है शेयर होल्डरों को, यहाँ 3,51,390, ये देखिए 3,51,390 प्रेफरेंस शेयर देना है। तो प्रेफरेंस शेयर देना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3,51,390 के लिए कितना हो जाएगा, 3,51,390, 3,51,390 और इनको प्रेफरेंस शेयर हम देंगे। प्रेफरेंस शेयर कितना निकाले, 2703 संख्या निकाले थे, ये देखिए 2,703, यहाँ पर 2,703 और गुणे प्रेफरेंस शेयर की अपने यहाँ मूल कीमत दिया हुआ है 100 रुपये, मूल कीमत 100 रुपये के हिसाब से इनका हो गया 2,70,300, 2,70,300 और यहाँ हो जाएगा 2703 प्रेफरेंस शेयर है और उसमें 30 रुपये इनको प्रीमियम है, तो 30 रुपये उसमें प्रीमियम ऐड कर दो, हो गया 81,090, 81,090। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे अपने कितनी संख्या आई थी, 3,975 है, सॉरी 3,975, ये संख्या अपने निकाले थे 3,975 यहाँ पर डिबेंचर का 3,975 और फिर यहाँ पर 3,975 गुणे 4 बट्टा हो गया, संख्या इसकी बता दी अपने, और फिर उसके बाद जो है 3,975 गुणे 100 रुपये के बराबर ऐसा। तो अब इस तरह से यहाँ भी अब बाकी के डिबेंचर होल्डर क्या क्या देना है, उनको कैश देना है, कितना देना है, 1,15,010, तो 1,15,010, 1,15,010 ये इनको पेमेंट करना है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया, यानी आपको मुख्य काम क्या करना है, संख्या निकालना है। तो 3,975 डिबेंचर देना होगा, 2,703 प्रेफरेंस शेयर देना होगा और बाकी को कैश देना होगा। तो इस तरह से आप इसकी गणना करके और इसका लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर कौन सा है, 29 ये कंप्लीट होता है और इसके आधार पर आप तैयारी करके और सारे छोटे प्रश्न और थ्योरी तैयार करेंगे। धन्यवाद।